नमस्कार सभी तुला राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। एक तो 12 साल बाद प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि सौभाग्य के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, पुत्र पुत्री अर्थात संतान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। पर इस तरह से मतलब अतिचारी होकर प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत ही विशेष घटना है। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन में आए थे और इनको वहाँ 2 या 3 जून 2026 तक रहना था मिथुन राशि में, आपके भाग्य के भाव में। पर वो 2 जून 2026 की जगह अक्टूबर 2025 18 अक्टूबर 2025 को ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपने उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत बड़ा इवेंट है, आपके लिए क्या होकर आया है उस पर बात करेंगे। इतना बड़ा क्यों है, इसको इतना ग्रेट क्यों मानते हैं कि कर्क के गुरु हैं? क्यों? क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है और कर्क राशि भी चंद्रमा की राशि है, वो भी एक सात्विक ग्रह है। चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र हैं। तत्ववत भी देखा जाए तो गुरु का जो तत्व है वो आकाश है और कर्क राशि का तत्व जल है, चंद्र का तत्व भी जल है। तो आपस में बड़ी फ्रेंडली है, ये बहुत ही अच्छे से माना जाता है क्योंकि मोक्ष की त्रिकोण है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये इंट्यूशन से जुड़े हैं। और जल का तो काम ही आपने सुना होगा, जल तत्व इंट्यूशन से जुड़ा होता है, फीलिंग से जुड़ा होता है, ज्ञान से जुड़ा होता है, प्रेम से जुड़ा होता है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, जल पवित्रता का प्रतीक है आपका। ऋषि मुनि जब वरदान देते थे या कोई श्राप भी देते थे तो उस मंत्र को, जल का जो कमंडल होता था ना उसको, क्योंकि जल में वो क्षमता है देने की या कभी कभी लेने की भी, अगर नेगेटिव चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं तो। क्योंकि जल अगर गंदा हो जाए तो जीवन ले भी सकता है और जल अगर पवित्र हो, बहता हुआ हो तो वो जीवन देने वाला होता है। मेनली जीवन देने वाला ही मानते हैं हम उसको। तो ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। कर्क राशि उत्तर दिशा को दिखाती है, कुबेर उत्तर की दिशा है, तो ये धन से भी संबंधित है, धर्म से तो है ही है। धर्म, ज्ञान, टीचर, गुरु, प्रथमता, अच्छा कर्म, उससे जुड़ी हुई राशि है। उसी में आके गुरु उच्च के होते हैं क्योंकि ऐसे काम करने से ही गुरु प्रसन्न होते हैं उस राशि में और आपको रिजल्ट अच्छे देते हैं। अब कहाँ कहाँ रिजल्ट देंगे? सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है। जैसे कि आपके तुला राशि के लिए जब कर्क में बैठेंगे तो वृश्चिक राशि, ये धन भाव है, धन भाव या परिवार का भाव भी है इस पर। ये सुख भाव है आपका, सुख भाव, सुख भाव, हैप्पीनेस, सुख। और ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो इनके अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी जो रिजल्ट मिलेंगे आपको अच्छे, वो कब मिलेंगे? 50 दिन करीब, अभी फिलहाल में 18 अक्टूबर से लेकर आपके 5 दिसंबर 2025 तक, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक। पर इसके बाद अगली साल फिर 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 में भी कर्क में आएंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन दिनों में वो उसकी नींव रखें जो होने वाला है, या कुछ ना कुछ उस तरह का गाइडेंस आपको दे दें, कुछ दिशा दे दें और मेन रिजल्ट बाद में आए। पर बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक खास बात और है कि इस तरह का अतिचारी गोचर ना महाभारत से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले देखा गया है गुरु का। और साथ में सिर्फ गुरु नहीं, और ग्रहों का जो कह सकते हो कॉम्बिनेशन है। एक ग्रह ऐसा नहीं हर बार गुरु अतिचारी होगा तो कुछ कराएगा, उसके साथ जो दूसरे कॉम्बिनेशन चलते आ रहे हैं, जैसे कि सारे ग्रहों का केतु को देखना, साल के शुरू में ही शनि का अस्त होना, ग्रहण का होना, ये सारी चीज़ें, पितृपक्ष में कि प्रारंभ आपका एक ग्रहण से होना, अंत एक ग्रहण से होना, ये हमको किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है, बदलाव की तरफ ले जाता है, चेंजेस की तरफ ले जाता है। धर्म स्थापना है, संभवानी युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है। चाहे आप केतु अवतार की बात सुनो, जहाँ मछली अवतार है ना, तो बाढ़ आई थी, उससे पहले कहा जो आई थी जो केतु अवतार में, मत्स्य अवतार में, कि भाई सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ले लो क्योंकि बाकी तो सब विनष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो धर्म के पाथ पर हैं, सही रास्ते पर हैं, उनकी कहीं ना कहीं रक्षा होगी। बाकी बहुत बड़ी उतार चढ़ाव वर्ल्ड लेवल पर तो आने वाले हैं। जल तत्व तो वैसे भी शनि चल रहे हैं, उस पर अब गुरु की दृष्टि आ रही है। तो जल तत्व मतलब समुद्र में
बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, बाढ़ आ सकती है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी, हो भी रही है, और दुनिया में भी वो जल तत्व ना ऊपर नीचे करता ही रहेगा। आपके लिए क्या अच्छा करेगा, मतलब पर्सनल लेवल पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 धन का भाव है, तो तुला राशि वालों को फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, अनबन चल रही थी, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका कोई घर का काम है, घर का काम होता है जैसे कि आप तो गया तो घर से ही काम कर रहे हो, या अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलके काम करते हो आपका काम, या परिवार के साथ मिलके करते हो, या आपका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम चलता आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ अच्छी डायरेक्शन, अच्छे पार्टनर, कुछ अच्छी नई दिशा आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु कहाँ आ रहे हैं? दसम में। अब ऐसे तो गुरु उच्च के हैं, अच्छे ही हैं यहाँ पर फिर भी कहते हैं कि जीव हानि, मतलब स्थान हानि करे जीवा, थोड़े भारी होते हैं। मेहनत का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। दसम भाव में मतलब करियर में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, बड़ी चुनौतियां भी आएंगी, पर उनको अगर आप निर्वाह करोगे तो फिर आपके धन में वृद्धि होगी, धन के सोर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु विस्तार कराते हैं और वो जो सोर्स बनेंगे वो लंबे समय के लिए आपके साथ टिकेंगे। साथ में आपका बिजनेस पार्टनरशिप वो भी बढ़ सकता है। करियर के मामले में अगर आपका कोई आइडिया है, कोई विचार है, कुछ नया करने की आप सोच रहे हो, तो उसको आप सोच सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में हेल्प मिलेगी, बाहर के लोगों का भी साथ मिल सकता है आपको। कंपटीशन में विजय, क्योंकि ये छठा भाव है ना, इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पे शनि बैठे तो रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग पर विजय का अर्थ तो ये हुआ कि कोई रोग चल रहा है आपका, तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, उसमें बेहतरी आ सकती है, आप ऐसे समझो। ऋण का, अगर आपने कोई ऋण लेना है तो आपको मिल सकता है, और आप बैंक से लेना चाहते हो वो मिल सकता है, और उतरने की भी संभावना है। पर ऋण लेने के मामले में मेरा पर्सनल ये है कि भाई देखो, सोच समझ के लेना चाहिए और चार्ट वगैरह दिखा के लेना चाहिए। बहुत बड़ा ऋण लेना भारत में तो बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग लेते ही हैं, वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जितना आप किराया दोगे इतना ही ऋण लेके आप घर ले सकते हो, तो क्यों ना फिर आप ऋण ही ले लो, क्योंकि किराया तो देना ही देना है, इतने में आपका घर हो जाएगा। तो वो एक अलग सिचुएशन है। पर किसी ऐसी चीज़ों के लिए, घूमने के लिए ऋण ले लो, किसी ऐसी चीज़ के लिए ऋण अगर ले रहे हो तो उससे आप बचिएगा। हालांकि गुरु आपको हेल्प कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु, शत्रु मतलब ये भी दिखाता है कि अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप वकील हो, अगर आपका बैंक में काम है, धन किसी तरह से दूसरे के धन को मैनेज करते हो, देते हो, उसके में किसी तरह से कहीं आप इन्वेस्ट करते हो, दूसरे का धन, अपना नहीं, तो बैंक में ऐसा ही काम होता है। डॉक्टर हेल्प करता है आपका रोग, किसी भी तरह से रोग से जुड़े हो, फार्मा से जुड़े हो, मेडिकल से जुड़े हो, टैबलेट्स, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कैंसर है, कुछ भी, किसी भी तरह से मेडिसिन, फार्मा, रोग, दूसरों की पीड़ाओं से जुड़े हो, उनकी प्रॉब्लम से जुड़े हो, उनकी हेल्प करते हो, आप रियली में हेल्प करते हो, तो फिर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि गुरु में इंटेंशन कैसी है, धर्म आप अपना निभा रहे हो, नहीं निभा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही गुरु रिजल्ट देते हैं। अगर जन्म पत्री में बहुत अच्छे तो ठीक है, पर गोचर आपको हेल्प तभी करेगा अगर आपकी इंटेंशन प्योर है। इसके साथ साथ आप अपना धर्म मतलब जो भी आपके परिवार में चलता आ रहा है, जो आप फॉलो करते आ रहे हो, आपके गुरुओं ने, टीचर्स ने, आपके माता पिता ने बताया, उसके प्रति आपकी रेस्पेक्ट है। इसके अलावा चौथा भाव देखिए सुख का है। जो भी चीज़ हमको सुख देती है, माता सुख देती है ना, माता से बड़ा सुख क्या हो सकता है बच्चे के लिए? कुछ भी नहीं। घर, कहते हैं कि भाई अपना घर हो तो बहुत बड़ी बात है, एक छत होनी चाहिए व्यक्ति का। फिर दूसरी चीज़ें, गाड़ी है, एसी है, गर्मी में एसी से सुख मिलता है। दोस्त, बंधु, अगर आपके पास बहुत सारा घर, मान लो घर भी है आपके पास, पर आपको किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते, तो सुख नहीं है आपकी लाइफ में। आप किसी से कुछ कह नहीं पाओगे तो वो तो जेल की तरह हो गए ना व्यक्ति, कितना सब कुछ अपने मन में रखे। तो जिसके आसपास कुछ अपने 1-2 दोस्त, फ्रेंड, पति पत्नी, भाई बहन ऐसे हो जिन पे वो भरोसा कर सके, जिन पे वो ये कह सके भाई इनसे तो हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो वो सुख है। इसलिए को भाई बंधु का भी है, ज्ञान का भी है। ज्ञान ही वो है जो आपको इस संसार रूपी पीड़ा से पार लगा सकता है। इसीलिए गुरु यहाँ पे उच्च के भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ों में बेहतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। डिग्री का भी है ये, स्कूल की डिग्री वगैरह, कॉलेज की डिग्री वगैरह, मतलब पढ़ाई लिखाई में आप भी अच्छा करोगे, आपकी संतान भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं। संतान के करियर में भी उन्नति के योग्य बनाता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना करे उतना रिजल्ट, पर संतान की लाइफ में करे, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं यहाँ पर।
चैलेंज, थोड़ा वर्क प्लेस पे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, दसम भाव में आ रहे हैं। और आप इसे ये भी कह सकते हो कि भाई ये छठे भाव का स्वामी है और उच्च का हो रहा है दसम भाव में आकर, तो हेल्थ से संबंधित करियर में आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आप किसी की हेल्प करते हो, जो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल्स में थोड़ा बहुत हेल्प कराते हो, आप थोड़ी सेवा वेवा कराते रहते हो, गरीब लोगों की, कुत्ते हैं, जानवर हैं, बिल्ली है, गाय है, कौवा है, इनका थोड़ा ख्याल रखते हो, सेवा का भाव है ना, तो आपके करियर में उन्नति के ज़्यादा योग बनते हैं, आपके करियर में सफलता के ज़्यादा योग यहाँ पे बनते हैं। थोड़ा हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 6th लॉर्ड जो है वो उच्च का हो रहा है ना, उच्च का हो रहा है, तो 6th लॉर्ड से संबंधित चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड पड़ेगा आपके जन्म के चार्ट पर। खाना 1 2 3 4 5, ये जो पंचम दृष्टि खाने पर भी है, तो खाने का अगर आपका काम है, वाणी से संबंधित आपका काम है, ज्वेलरी से संबंधित कोई आपका काम है, ऐसा काम है जहाँ पर ना बोलने का बड़ा महत्व है, बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की वाणी किसी का जीवन बदल सकती है। और इसका उदाहरण भी मिलता है अंगुलीमाल के केस में, है ना, बुद्ध ने उनसे कहा, तो वाल्मीकि के केस में, कि किसी ने किसी को कुछ समझाया और उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने उस बात को बहुत गहरे से लिया। आपको आपकी कौन सी बात किसका जीवन बदले तो आपके हाथ में नहीं है, पर अच्छा बोलना आपके हाथ में, अच्छी एडवाइस देना अच्छे आपके हाथ में, अच्छी इंटेंशन से एडवाइस देना आपके हाथ में, तो वो आप करोगे तो गुरु आपको ज़रूर बेहतरी करेंगे इस धन के भाव में, परिवार के भाव में। और ये भाव आपकी पत्नी के ससुराल का भी है, ये आपकी पत्नी है सप्तम भाव और इससे ये अष्टम है, तो इना वे आपके परिवार का है। तो आपका अच्छा बोलना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी पत्नी के ससुराल के लिए भी अच्छा होता है, इस तरह से आप कह सकते हो। आपकी पत्नी के ससुराल में वृद्धि होगी, आपकी पत्नी या पति के ससुराल में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा पैदा हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, कोई धर्म स्थान हो सकता है। अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस से कहेंगे तो उससे हमें क्या मतलब, पर आता वो आप ही के में है ना, आपके कुल में आता है, तो कुल में वृद्धि को दिखाता है, किसी की शादी का होना, किसी के जॉब का लग जाना, किसी के करियर का अच्छा हो जाना। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एकदम पर्सनल परिवार में हो, उस चीज़ को भी ये यहाँ पर दिखाता है। 4th हाउस अगर आपका रियल इस्टेट से संबंधित काम है, धन से संबंधित काम है, पॉलिटिक्स से भी संबंधित अगर कोई काम है जहाँ ना लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए भी बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर दसम राशि आ रही है काल पुरुष की, तो आपके करियर में भी मेहनत के बाद, चैलेंज के बाद, एफर्ट के बाद अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और अगर आपने बहुत मेहनत की है तो कहीं आपका रैंक वगैरह आ सकता है स्टूडेंट्स का, या फिर आपका जॉब वगैरह हो सकता है। जो वृद्ध लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनके लिए भी ये अच्छा ही रिजल्ट दिखा रहा है गुरु का दसम भाव में उच्च का होना, क्योंकि यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है आपका। और मेनली आप इसे कहोगे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए गुरु का गोचर बहुत बढ़िया है। दसम भाव में आता है तो कभी कभी चेंज करा देता है, ट्रांसफ़र करा देता है, जगह बदलनी पड़ जाती है व्यक्ति को जॉब की, तो उसको ऐसा ऑड तो लगता है, भाई कोई भी चाहता नहीं अपनी जगह बदलना ऐसे, पर अल्टीमेटली उसके रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इतना महत्वपूर्ण समय से दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।